जिले में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत और साइकिल चलाने की सलाह दी जा रही है, जबकि दूसरी ओर तेल संकट की स्थिति के बावजूद पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था नहीं की गई। विधायक ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीद के मामले में अमेरिका के दबाव में निर्णय लेने से देश आर्थिक और ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकता है। इस खास खबर के लिए सख्ती से भगत राम शर्मा की रिपोर्ट। आप सब पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में आदरणीय जिला अध्यक्षा शक्ति, हमारे विधायक द्वय और बाकी उससे हमारे ऊपर जो मार पड़ रही है उसके बारे में कुछ बातें कही गई। उन्होंने किसानों को ये सलाह दे दी कि हम लोग अपनी खेती की जो खाद है वो हम कभी उपयोग करें और इस तरफ जाएं। उन्होंने कामकाजी वर्ग को कहा कि आप कोविड की तरह वर्क फ्रॉम होम अब चालू कर दें। देश की महिलाओं को किचन में ये सलाह दे दी गई कि अब हम लोग गैस का भी उपयोग कम करें। एक समय था उन्होंने जब बहुत मजाक उड़ाया था कह के कि सोना जब महंगा हो रहा था, लेकिन अब ये बात कह दी गई कि हम लोग कुछ समय तक सोना भी ना खरीदें और उस पर ड्यूटी तुरंत बढ़ा दी गई। विदेश यात्राओं की बात कही गई ताकि फॉरेक्स और बाकी चीजें हमारी बचती जाए। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने बहुत बार ये कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन आप पिछले साल से देख रहे हैं कि किस तरह किसान जूझ रहा है, चाहे वो धान बेचने के लिए हो, और सबसे ज्यादा जरूरी जो खाद हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। बार बार यूक्रेन वॉर की बात कही गई कि यूक्रेन वॉर की वजह से हमें खाद नहीं मिल पा रही है, लेकिन सत्यता ये है कि चाइना द्वारा हमसे पहले वहां से खाद ले ली गई थी, जिसकी वजह से हमारा अभी तक खाद की हम लोग समस्या झेल रहे हैं। राज्य शासन की बात करें तो 51,000 मेट्रिक टन अभी तक सिर्फ सोसाइटीज में लगभग पहुंच पाया है, जो जरूरत के अनुपात में अगर आप देखेंगे तो केवल 30%। हम लोग एक बहुत बड़े राज्य के रूप में जब खेती की बात आती है तो हमारी एक अहम भूमिका है, लेकिन अभी तक इतना ही खाद हमारे बीच में पहुंच पाए। तो खेती की इनकम हम दुगनी कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश के, पूरे देश के सामने हमारे है। उन्होंने सलाह दे दी कि वर्क फ्रॉम होम करिए, आप बाहर मत जाइए, लेकिन हमारी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो फील्ड में काम करती है, जो ठेला लगाते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? जो रेगुलर हमारे ट्रक्स हैं जो बाहर निकलते रहते हैं वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? जो हमारे लेबर हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? तो जो छोटे छोटे हमारे व्यवसाय हैं, जो लेबर बेस्ड व्यवसाय हैं, वो आखिर वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? क्या उसमें भी कॉर्पोरेट कल्चर वो लाना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ किचन का जो बजट है वो लगभग पिछले 10 साल से बिगड़ा। आपको मैं इसकी कॉपी भी दे दूंगा, आप देख लेंगे। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। 13 और 26 के बीच में हमारे डिफरेंस कितने आते हैं? 210 रुपए लगभग का जो आटा है, हो सकता है कुछ रुपए ऊपर नीचे हो, लेकिन ये अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। 210 से 500 के ऊपर पहुंच गया है। हमारा घी जो है वो 300 से 1000 के आसपास पहुंच गया है। सरसों लगभग 5 गुना ऊपर चला गया है। अरहर दाल है। रसोई गैस की मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि जब 400 से 500 रुपये होता था तो कंधे और सिर पर लेके घूमा जाता था कि हम गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अब 1000 के ऊपर हो गया, लेकिन अब अभी भी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। दाम भी बढ़ रहे हैं और उपलब्धता भी कम हो रही है। ये कहा जाता है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन आप जाइए तो देखिए लगातार लाइनें लगी हुई। ये सब हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमारी जो गैस भी है वो हमेशा कम है। डीजल पेट्रोल का भंडारण जो था, जो हमें करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। आज स्थिति ये है कि 50, 60, 70 के जो डीजल और पेट्रोल होते थे आज 100 रुपए के ऊपर जा रहे हैं। उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, जीरा, गेहूं, ये मैं आपको पूरा एक कंपैरिजन चार्ट भी दे दूंगा कि पिछले 10-12 साल में बेतहाशा इसमें वृद्धि हुई है और लगातार हमारी महंगाई इसमें बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में सोना जो है वो सिर्फ एक धातु नहीं, उससे एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। हम लोग अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, घर में रखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम सोचते हैं
तो सोना एक बड़ा इमोशनल वैल्यू भी हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए रखता है। लेकिन आज ये बोल दिया गया कि आप सोना भी ना खरीदें ताकि उससे फॉरेक्स में फर्क ना पड़े। तो अगर ये बात हम फोर्सी कर रहे थे तो हमने इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं रखी थी? आखिर महिलाएं जो आज बार बार सिंदूर और एक ये एलिगेशन लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां मंगलसूत्र छीनने का काम करेंगी, तो वो काम आज भाजपा की सरकार और मोदी जी साफ तौर पे अनाउंसमेंट करके कर रहे हैं। विदेश यात्रा हम खुद ना करें, नागरिक ना करें, हमारे बिजनेसमैन ना करें, लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री लगातार विदेश यात्रा एक बड़े स्केल पर करते जाए। आखिर उसका भी जवाब देश मांगता है कि उसको उसमें कटौती क्यों नहीं कर दी जाती? जिस एयरफोर्स के विमान पे वो कर रहे हैं उसको रेगुलर करके क्यों नहीं कटौती की जाती? देखिए, पेट्रोल और डीजल का मामला ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की तरह ना देखा जाए। इसमें हमें ये समझना होगा कि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, एक उदाहरण के लिए अगर सख्ती से जांजगीर कोई सब्जी जाती है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो मानी बात है वो भी सब्जियों का दाम भी उसमें बढ़ जाता है। तो ये पूरी साइकिल, इस साइकिल जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स का भी दाम हमारा बढ़ता जाता है। अब एक बात ये आती है कि जब क्रूड ऑयल इतना महंगा है तो पेट्रोल महंगा है, लेकिन एक समय ये भी था कि क्रूड ऑयल 19 रुपए के आसपास, $19 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन उस समय भी रियायत देने के लिए दाम कम नहीं किए गए, दाम हमेशा स्टैग्नेंट रखे गए। और आज जब बढ़ रहा है तो आज ही की खबर है कि 3 रुपए बढ़ गए, और आने वाले समय में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में ये दाम और बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी बातें आपके बीच में हम लोग रखने होंगे आए। अगर कोई सवाल आपकी ओर से हो तो मैं जवाब देगा। कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि सड़क पे भी उतरी? ये फेज वाइज हो रहा है। सबसे पहले आपके माध्यम से लोगों को इसके बारे में बताना, उसके बाद सड़क की लड़ाई से लेकर राज्य स्तरीय ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्तरीय धरने, इस पर हम लोग लोगों के बीच में इस बात को लेकर। ये लगातार चलता रहेगा कि सिर्फ कुछ दिन के लिए दिखावा करेगी? देखिए, ये तो बहुत डिपेंडेंट है, हमें कितना ऊपर से रियायत मिल रही है, कब तक ये संकट जारी है, तब तक ये चलता रहेगा। अभी आपने कहा मोदी जी से देश नहीं संभाल रहा, क्या कांग्रेस के पास कोई विकल्प है? मैंने 3-4 चीजें आपसे बताई। अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो 3-4 विकल्प हमारे पास पिछले 10 साल में ओपन थे। हमने भंडारण क्यों नहीं किया? जब बैरल का प्राइस कम था तो हमने उसकी रियायत लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई? और जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये सब देख रहे थे तो उसके प्रभाव में आकर यूएस के और ट्रंप के, तो आपने भी देखा है, ट्रंप आकर हमें बता रहे हैं हमें कितना खरीदना है, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदना है? विकल्प है, खुला हुआ है और सबके सामने।